जब तक वह जान नहीं लेता जो वह जानना चाहता है। वह भी यह बात नहीं जानता था कि सच जानना क्या चाहता है, जो सिर्फ उसके बेटे को पता है। उसने नफरत से उसे देखा और वहां से उठकर चला गया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। मानसी के एग्जाम भी खत्म हो गए। एग्जाम खत्म होने के बाद मानसी अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप में कुछ देख रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सक्षम, तुम आ गए, मानसी ने बिना देखे कहा। जानती थी कि वह सक्षम ही है। क्या देख रही हो? सक्षम ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस कोई अच्छा कोचिंग सेंटर ढूंढ रही थी जहां से मैं एक अच्छी कोचिंग ले सकूं, मानसी ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा। मानसी की बात सुनकर सक्षम का चेहरा मुरझा गया। वह थोड़ा नाराज लग रहा था। फिर उसने कहा, तो तुम क्या मुझे छोड़कर चली जाओगी? मानसी ने बिना उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, जाना तो पड़ेगा मुझे अपने सपने को जो पूरा करना है। उसकी बात सुनकर सक्षम की मुट्ठी आपस में कस गई। उसने एकदम से मानसी को पकड़कर उठाया और उसे बेड पर ले गया। अरे सक्षम, यह तुम क्या कर रहे हो? मानसी ने हैरानी से पूछा। सक्षम ने मानसी को ले जाकर उसे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? मानसी उसकी बात सुनकर हैरान थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, सक्षम ने उसे किस कर लिया। कुछ देर किस करने के बाद वह उससे अलग हुई और उसके बालों को सही करते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिसर बनने की, समझी? मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, नाम, शोहरत, पैसा, जो भी चाहिए। मानसी ने उसे दूर ढकेलते हुए कहा। सक्षम, क्या तुम पागल हो गए हो? यह तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारे पैसे और नाम की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे ऑफिसर बनना है और तुमने उस समय कुछ नहीं कहा था। अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? सक्षम ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। मैं नहीं जानता कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं तुम्हें वह सुनना होगा। मानसी सक्षम की इस तरह की बातें सुनकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी। उसने सक्षम की चेस्ट पर मुक्के बरसाते हुए कहा, दूर हटो गंदे इंसान, दूर जाओ मुझसे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे तुम? लेकिन सक्षम उसके सामने से हिला भी नहीं। जब मानसी उसको मार मार के थक गई तब उसने हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सक्षम का चेहरा देखना नहीं चाहती है। सक्षम ने उसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए कहा, जिद मत करो, मैं करूंगी और कोचिंग लेने भी जाऊंगी, मानसी ने कहा। तो सक्षम काफी ज्यादा चिढ़ गया। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? मैंने कहा है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। मानसी ने झटके से अपनी आंखों को खोल दिया। उसने हैरानी से कहा, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे और मेरे सपनों के बीच नहीं आ सकते। मानसी की बात सुनकर सक्षम तुरंत बोला, अच्छा तो क्या तुम मुझे अपने सपनों के लिए छोड़ सकती हो? हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं छोड़ दूंगी और मैं करूंगी भी क्या ऐसे पार्टनर की। मुझे क्या जरूरत है जो सही समय पर मेरा साथ ना दे सके, मेरे सपनों को पूरा होने से रोके। इससे अच्छा तो मैं अकेली रहूं। इसकी ऐसी बातें सुनकर सक्षम की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने हैरानी से कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मानसी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसने कहा, हाँ मैं चली जाऊंगी। अगर तुमने मेरे काम के बीच इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। जैसे ही मानसी ने यह शब्द कहे, सक्षम की पूरी बॉडी कठोर हो गई, उसकी मुट्ठी आपस में कस गई। उसने मानसी का चेहरा अपने एक हाथ से कस के पकड़ लिया। इस बार वह काफी गुस्सा था। सक्षम ने उसके चेहरे को दबाते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो। मानसी को दर्द हो रहा था। उसने झटपटाते हुए कहा, सक्षम छोड़ो मुझे, या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो भी मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। उससे यह शब्द भी ठीक से बोले भी नहीं जा रहे थे, लेकिन सक्षम ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मुझे छोड़ने की कभी सोचना भी मत, वरना मैं भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यह कहकर वह बेड से उठ गया। मानसी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जब उसे दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनाई दी, वह बेड से उठ गई। वह जल्दी से सक्षम के पीछे जाने लगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका है। वह सक्षम का ऐसा रूप देखकर हैरान थी। उसने मन ही मन कहा,
इसका मतलब इस आदमी ने मुझे लॉक कर दिया है। उसने दरवाजे को पीटते हुए कहा, सक्षम, यह सब तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या पागल हो गए हो? प्लीज दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सक्षम नीचे आया और उसने रसोई में काम कर रही थी देवकी आंटी से कहा, आंटी, जब तक मैं ना चाहूं तब तक मानसी के रूम का दरवाजा नहीं खुलेगा। यह कहकर वहां से बाहर निकल गया। देवकी आंटी उसकी बात सुनकर हैरान थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह सब सक्षम बाबा को क्या हो गया है? वह आज इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। पता नहीं ऐसा भी क्या हो गया है। मानसी बिटिया और सक्षम बाबा के बीच मानसी जब रूम का दरवाजा पीट पीट कर थक गई थी तो वही नीचे फर्श पर बैठ गई और धीरे से बोली, सक्षम, तुम्हें क्या हो गया है? मानसी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। शाम को जब सक्षम वापस आया तो देवकी तुरंत उसके पास आ गई। वह थोड़ा घबराते हुए बोली, सक्षम बाबा, आप मानसी बिटिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें आपने सुबह से बंद किया हुआ है। उन्होंने ना कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। मैं उनके लिए खाना लेकर भी गई थी लेकिन मुझे आपके उन गुंडों ने अंदर जाने ही नहीं दिया। देखो सक्षम बाबा, वह छोटी है और इस वक्त अपने माँ बाप से दूर है। आप खुद भी जानते हैं कि उसका गुस्सा कितना खराब है। आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। सक्षम ने देवकी की बात सुनकर उनको इग्नोर किया और सीधा मानसी के पास ऊपर कमरे में गया। उसने मानसी के रूम के बाहर खड़े आदमियों को वहां से जाने के लिए कहा और खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर जाकर देखा तो मानसी अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई फिर से लैपटॉप में कुछ देख रही थी। देखने से वह इस वक्त बिल्कुल सही लग रही थी। मानसी ने पीछे मुड़कर देखा, उसे सक्षम दिखाई दिया। उसने सक्षम को एक नज़र देखा और फिर इग्नोर कर दिया और अपनी नज़र वापस से लैपटॉप पर जमा दी। सक्षम धीरे से चलकर उसके पास आया और उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा हुआ था, बेस्ट टॉप कोचिंग सेंटर फॉर यूपीएससी स्प्रिंट। जैसे ही सक्षम ने यह शब्द पढ़े उसका दिमाग घूम गया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर लैपटॉप बंद कर दिया। वह थोड़ा गुस्से से बोला, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? जब मैंने कहा है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी, समझी? सक्षम ने जैसे ही लैपटॉप को बंद किया, मानसी ने दोबारा से लैपटॉप खोल लिया। सक्षम जो भी कह रहा था मानसी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे सक्षम को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इस बार लैपटॉप को टेबल से उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। मानसी ने हैरान होकर पहले लैपटॉप को और फिर सक्षम को देखा। उसे अब गुस्सा आ रहा था। वह अपनी जगह से गुस्से से उठी और सक्षम की आंखों में देखते हुए बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? सक्षम ने सख्त आवाज में जवाब दिया, मैं वह चाहता हूं जो तुमने अभी अभी सुना। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, सक्षम ने कहा। तो मानसी ने उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, सक्षम ओबराय, तुम मेरी जिंदगी पर बैन लगाने वाले कोई नहीं होते हो। तुम्हें कोई हक नहीं है यह तय करने का कि मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ नहीं। सक्षम को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसने फिर मानसी को समझाते हुए कहा, मानसी, मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम यहाँ से निकल भी नहीं सकती। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं चाहता हूँ। अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो मैं तुम्हें अपनी एक पूरी कंपनी दे सकता हूँ, लेकिन तुम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब नहीं करोगी। मानसी ने सक्षम को देखकर काफी गुस्से से जवाब दिया, और मैं यह जॉब क्यों नहीं कर सकती इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम यह जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी और ना ही तुम किसी कोचिंग के लिए बाहर जाओगी, सक्षम ने बेहद सीरियस होकर कहा। मानसी ने सक्षम के चेहरे को हैरानी से देखा। सक्षम के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ उसे किसी चीज का डर भी दिखाई दिया। मानसी चाहे कितना भी गुस्सा दिखा ले लेकिन वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसके चेहरे पर मिले जुले भाव देखकर मानसी ने एक गहरी सांस ली।
उसने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और सक्षम के करीब उसने एक हाथ सक्षम के गाल पर रखा और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट पर। उसने फिर प्यार से कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कोचिंग लेने के लिए बाहर जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लूंगी। इससे पहले कि मानसी अपनी बात पूरी कर पाती, सक्षम ने जवाब दिया, नहीं, जब तुम्हें यह जॉब ही नहीं करोगी तो फिर कोचिंग लेने की तो बात ही नहीं होती। उसकी इतनी कठोर बातें सुनकर मानसी तुरंत उससे दूर हो गई। उसने गुस्से से सक्षम को देखते हुए कहा, सक्षम ओबराय, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। क्या तुम्हारी सोच यही तक सीमित है कि लड़की को बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए? तुम्हें जो समझना है वह समझो। सक्षम ने धीरे से उसे जवाब दिया, लेकिन मानसी कहाँ मानने वाली थी। वह भी एक जिद्दी लड़की थी। उसने फिर सक्षम के साथ ज्यादा बहस नहीं की। वह सीधा अपनी अलमारी के पास गई और उसमें से अपने कपड़े निकालने लगी। मानसी की हरकतें सक्षम का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी थी। उसने थोड़ा लो लहजे में ही लेकिन गुस्से से कहा, अब यह क्या कर रही हो तुम? मानसी ने जवाब दिया, तुम्हें जो समझना है वह समझो। सक्षम ने दोबारा से कहा, यह सब हरकतें करना बंद करो। आखिर तुम अपने कपड़े क्यों निकाल रही हो? क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मानसी ने कहा। मानसी ने जैसे ही कहा, सक्षम चलकर उसके पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, मानसी, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तुम प्लीज अपनी हरकतें बंद करो। मानसी ने सक्षम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप के पास। वह तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है। यह कहते हुए वह रोने लगी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू छलकने लगे थे। सक्षम का दिल यह देखकर पिघल गया। उसे तुरंत देवकी की बात याद आ गई। देवकी ने जो बात कही थी, मानसी अभी छोटी है और अपने माँ बाप से दूर है। जिस उम्र में उसे सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की जरूरत थी, उस उम्र में वह उसके गुस्से का शिकार हो रही थी, जो एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा था। सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने गुस्से को शांत किया। उसने मानसी को खुद के करीब किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। ना चाहते हुए भी उसने धीरे से कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। उसकी बात सुनकर मानसी तुरंत खुश हो गई। उसने खुशी से उसे गले लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। सक्षम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मानसी ने खुशी से अपने कपड़े वापस से अलमारी में रखने शुरू किए। सक्षम उसके बेड पर बैठा हुआ उसकी खुशी को साफ साफ देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या इस लड़की को अपना सपना इतना प्यारा है? आज तक मेरे साथ तो यह कभी इतना खुश नहीं हुई। मानसी ने जल्दी से अपने कपड़े अलमारी में जैसे कैसे घुसाए और फिर जाकर सक्षम की गोद में बैठ गई। उसने शिकायत करते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे यहाँ लॉक कर दिया था। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी भूख लगी हुई थी, कितनी प्यास लगी हुई थी। क्या तुम्हें एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया? तुम सचमुच बहुत निर्दयी हो। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। उसकी बात सुनकर सक्षम ने अपनी आंखों से घूरते हुए कहा, ज्यादा ड्रामा मत करो। यहाँ पर तुम्हारे लिए पहले ही खाने के लिए फल और पीने के लिए प्योरीफायर भी लगा हुआ है। सक्षम की बात सुनकर मानसी को खांसी आ गई। उसने फिर मन ही मन सोचा, इस आदमी ने तो सच में उसके खाने पीने का ध्यान रखा हुआ था। वह अच्छे से जानता था कि उसके कमरे में पहले से ही फल रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वह यह फल खा लेगी, और हुआ भी ऐसा ही। मानसी ने आधी फलों की टोकरी खत्म कर दी थी। मानसी ने फिर सक्षम के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं अब वह खाना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। तो तुम्हें क्या पसंद है? सक्षम ने पूछा तो मानसी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उसे देखा। उसने धीरे से सक्षम की गर्दन को पकड़कर नीचे किया और उसके लिप्स को काटते हुए कहा, मुझे यह ज्यादा पसंद है। सक्षम की पूरी बॉडी में अचानक से करंट दौड़ गया। उसने उसे बेड पर लिटा दिया और उसे पूरे शरीर पर किस करने लगा। कुछ देर बाद वह दोनों एक दूसरे में खो गए। मानसी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, अब क्या हो गया? सक्षम बेड से उठा और अपने कपड़े पहनते हुए बोला, तुम पढ़ाई करो, अभी इस चीज का सही वक्त नहीं है। मानसी नाराज हो गई। उसने गुस्से से कहा, तो फिर इसका सही वक्त कब आएगा? ऐसा ना हो कि मैं किसी और के साथ यह सब कर लूं। जैसे ही मानसी ने कहा, सक्षम के हाथ रुक गए और उसने कहा,
सोचना भी मत। यह कहकर वह बेड से उठ गया। उसने मानसी को देखा तो वह मुंह फुलाए उसे ही घूर रही थी। सक्षम ने उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए कहा, कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। मानसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने ब्लैंकेट से अपना चेहरा कवर कर लिया और सोने की एक्टिंग करने लगी। सक्षम ने एक गहरी सांस ली और वापस से बेड पर बैठते हुए उसने मानसी को ऊपर उठाया। उसने एक एक करके मानसी को कपड़े पहनाए और उसके बालों को ठीक किया। उसके बाद उसने उसे अपनी गोद में उठाया और नीचे लेकर आ गया। सक्षम रात में अपने कमरे में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। मानसी उसी वक्त कमरे में अपना लैपटॉप लेकर आ गई। वह उसके पास बैठते हुए बोली, देखो सक्षम, मैंने अपने लिए कौन सा कोचिंग सेंटर पसंद किया है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? यह दिल्ली का सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है, जहां से हर साल सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं। सक्षम ने एक नज़र उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर डाली और कहा, ठीक है, लेकिन तुम ऑनलाइन ही कोचिंग ले रही हो ना? जैसे ही सक्षम ने कहा, मानसी ने अपना मुंह बना लिया और कहा, जो बात ऑफलाइन में है वह ऑनलाइन में नहीं। ऑफलाइन में हमें ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है, जिससे हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, लेकिन ऑनलाइन में तो सिर्फ हमें उन्हें सुनना ही पड़ता है। इसलिए मैं दिल्ली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सक्षम की उंगलियां जो उसके लैपटॉप पर नाच रही थी वह अचानक से रुक गई। उसने हैरानी से मानसी की तरफ देखा और कहा, तुमने तो पहले कहा था कि तुम ऑनलाइन कोचिंग करोगी। मानसी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। उसकी बात सुनकर सक्षम का पूरा मूड खराब हो चुका था, जो अभी थोड़ी देर पहले ही ठीक हुआ था। लेकिन वह जानता था कि उसके सामने बैठी यह लड़की बहुत ज़्यादा जिद्दी है। अगर उसने उसे ज़बरदस्ती यहाँ रोकने की कोशिश की तो यह फिर उसे छोड़कर जाने की बात कहेगी, जो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस 1 साल की ही तो बात है, सक्षम ने मन ही मन सोचा और फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वह माननी होगी। मानसी उसकी बात सुनकर खड़ी हो गई। शर्तें? कैसी शर्तें? सक्षम ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, देखो, तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जैसे ही सक्षम ने कहा, मानसी का मुंह बन गया, लेकिन इस बार उसे भी उसके साथ कोऑपरेट करना होगा, वरना वह फिर से उसे जाने से रोक लेगा। मानसी ने फिर उससे पूछा, बताओ, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? सक्षम एकदम से बेहद सीरियस हो गया। उसने मानसी की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त होगा यह एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर तुम 1 साल में यह एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा और तुम्हें और मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी शर्त, तुम वहां पर किसी भी अनजान से बिल्कुल बात नहीं करोगी, खास कर एक लड़के से। और तीसरी शर्त, तुम ठीक से पढ़ाई करोगी। जी, उसे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह भी अच्छे से जानती थी कि सक्षम कुछ ज्यादा ही पजेसिव है और वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मानसी किसी और के साथ बात करे। लेकिन उसे उसकी पहली शर्त का कुछ समझ में नहीं आया। यह क्या बात हुई कि उसे 1 साल में एग्जाम पास करना होगा? यह एग्जाम बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और अच्छे से अच्छे बच्चे भी इसे पास नहीं कर पाते, और वह भी 1 साल के अंतराल में। हो सकता है कि वह यह एग्जाम पास ना कर पाए। उसने सक्षम को देखा और कहा, क्या यह हो सकता है कि जब मैं वहां से कोचिंग लेकर आ जाऊं तो मैं यहाँ रहकर तैयारी कर सकती हूँ? मानसी अच्छे से जानती थी कि जब वह एक बार कोचिंग लेकर आ जाएगी तो खुद भी एग्जाम की तैयारी कर सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ एक बार गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो इस एग्जाम को बहुत सारे बच्चे घर पर रहकर भी पास करते हैं, और कुछ ऑनलाइन कोचिंग लेकर और कुछ बिना कोचिंग लिए। लेकिन मानसी कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। वैसे तो मानसी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसे भी यह अंदाज़ा नहीं था कि उसे एग्ज़ाम क्रैक करने में कितना समय लग जाएगा। उसको इस तरह से ख्यालों में डूबे देखकर सक्षम ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमसे एग्ज़ाम एक बार में क्रैक नहीं हुआ तो फिर तुम इस एग्ज़ाम को दोबारा से नहीं दोगी। सक्षम की ऐसी दुख भरी बात सुनकर मानसी निराश होते हुए मन ही मन बोली,
मैं इस आदमी को समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई और ही है, सक्षम, जो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है। मानसी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, सक्षम, बात समझने की कोशिश करो, और वैसे भी तुम मेरी ज़िंदगी पर पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। यह मेरी ज़िंदगी है और मुझे इसे अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है। हर एक नॉर्मल इंसान के जैसे मेरी भी एक सपने हैं, और तुम मुझे मेरे सपने पूरे करने से नहीं रोक सकते। ना जाने क्यों यह सुनकर सक्षम का गुस्सा अचानक से बढ़ गया। उसने मानसी को खुद के करीब खींचकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम कहीं नहीं जा रही। यह कहकर वह वहां से उठकर जाने लगा। उसकी आंखों की इंटेंसिटी और उसके चेहरे के दृढ़ स्वभाव को देखकर मानसी डर गई। ऐसा ना हो कि यह इंसान दोबारा से उसे बंद कर दे। मानसी ने जल्दी से सक्षम को रोकते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं इस साल ही एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगी। मानसी की बात सुनकर सक्षम के दृढ़ कदम रुक गए। ठीक है, सक्षम यह कहकर निकल गया। मानसी वहीं उसके बेड पर बैठी हुई सक्षम के अब तक के बिहेवियर के बारे में सोचने लगी। वह इस इंसान को शायद अब तक नहीं जान पाई थी कि उसके गिरगिट के जैसे बदले हुए रूप को देखकर वह खुद भी हैरान थी। वह अब सक्षम को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उसे अपनी पढ़ाई और सक्षम दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। ऐसा ना हो कि एक को पकड़ने की वजह से दूसरा हाथ से निकल जाए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। सक्षम इन दिनों मानसी से बहुत कम बात करता था। मानसी भी अपनी स्टडी का बेस क्लियर करने में बिजी थी। देखते ही देखते मानसी का रिजल्ट का दिन आ गया। वह सुबह से इधर उधर घूम रही थी। सुबह से वह सक्षम को 100 बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन सक्षम ने एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाई थी। परेशान होकर उसने स्नेहा और तनु को कॉल की, यार अभी तक का रिजल्ट क्यों नहीं आया? सुबह से दोपहर हो चुकी है। मानसी परेशान होते हुए बोली। स्नेहा ने उबासी ली और उसे जवाब देते हुए कहा, यार मानसी, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तुम्हारा पास होना तो पक्का ही है। मुझे पास नहीं होना है, बल्कि टॉप करना है, वह भी पूरे महाराष्ट्र में, ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके और मैं अपने पढ़ाई का खर्चा अपने आप उठा सकूं। क्योंकि इस चीज के लिए मैं सक्षम पर डिपेंड नहीं रह सकती। पढ़ाई नहीं करना चाहती? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? सब कुछ अच्छा ही होगा, तनु ने मानसी को सांत्वना देते हुए कहा। तभी स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, सुनो लड़कियों, अभी अभी ग्रुप में मैसेज आया है, रिजल्ट शाम 5 बजे तक आ जाएगा। क्या इतना लेट? मानसी उदास होकर बोली। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। मानसी फिर से उदास होकर इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। उससे शाम 5 बजे तक का वेट नहीं हो रहा था। जैसे ही शाम के 5 बजे मानसी ने तुरंत रिजल्ट की साइड ओपन की, लेकिन उसकी उम्मीद से परे साइड बिजी थी। सब बच्चों के एक साथ रिजल्ट देखने के कारण साइड क्रैश हो चुकी थी। मानसी ने जोर से अपना फोन बेड पर पटका। एक तो उसे सक्षम के ऊपर गुस्सा आ रहा था, ऊपर से रिजल्ट की साइड बिजी थी। मानसी का दिन आज खराब हो चुका था। पानी लेने के लिए जब वह नीचे आई तो उसे हॉल में सक्षम दिखाई दिया। वह रिवेल से कुछ बातें करते हुए अंदर आ रहा था। सक्षम को देखकर मानसी की आंखों में चमक आ गई। वह भागते हुए उसके पास गई और एकदम से उसके सीने से ऐसे चिपक गई जैसे कोई जोंक इंसानी शरीर से चिपक जाती है। क्या हुआ? सक्षम ने पूछा। मानसी ने उसे अपनी चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों, क्या हुआ? सक्षम ने पूछा। तो मानसी चिढ़ते हुए बोली, यह तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुमने एक बार भी सुबह से मेरा फोन नहीं उठाया है। तुम बुरे बॉयफ्रेंड हो। यह कहते हुए उसने दोबारा से नाराजगी से अपना मुंह सक्षम के सीने में घुसा लिया। सक्षम ने रिबेल को देखा तो उसने जल्दी से सक्षम का फोन निकालकर उसे दे दिया। उसके बाद उसने मानसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, फोन रिबेल के पास था। मानसी ने सक्षम को रिबेल से फोन लेते हुए देख लिया था। उसने अपनी गर्दन ऊपर घुमाकर रिबेल को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। रिबेल की आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी।
वह मानसी को तब से घूर रहा था जब से वह सक्षम के गले मिली थी। मानसी उसके इस तरह से घूरने से डर गई। उसने एकदम से अपनी गर्दन वापस से सक्षम के सीने में घुसाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, यह मुझे अपनी आंखों से डराने की कोशिश कर रहा है। मानसी ने जैसे ही कहा, रिबल की आंखें छोटी हो गई। अचानक से सक्षम की कड़क आवाज सुनाई दी, रिबल जाओ यहाँ से, खड़े क्यों हो? सक्षम की बात टालने की हिम्मत नहीं की। जाने से पहले रिबल ने मानसी को मन ही मन छोटी चुड़ैल कहा और उसके बाद वह धीरे से बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जब वह गुस्से से बाहर आया तो उसने एक बार जोर से अपने पैर जमीन पर पटके और कहा, एक दिन बॉस जरूर इस चुड़ैल की वजह से मुसीबत में फंसने वाले हैं। अंदर सक्षम ने मानसी से कहा। अब वह चला गया। मानसी धीरे से उससे दूर हुई और बोली, मेरा रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी साइड बिजी चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सक्षम ने धीरे से उसे खुद के करीब खींचा और कहा, डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर उसने धीरे से मानसी के माथे पर किस किया। मानसी की जितनी भी नर्वसनेस अभी तक थी, वह सब एकदम से गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सक्षम के किस में कोई जादू हो। डिनर करने के बाद मानसी और सक्षम दोनों कमरे में थे। सक्षम सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और मानसी बेड पर बैठी हुई लगातार अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी। सक्षम ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और कहा, क्या तुम्हारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है? मानसी ने घूरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हारा रोल नंबर क्या है? सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ पूछा। मानसी एकदम से बेड से कूद गई और जाकर सक्षम से चिपकते हुए बोली, क्या अब तुम मुझे रिजल्ट बताओगे? मानसी ने सक्षम का मजाक उड़ाने के लिए कहा था। बिल्कुल, सक्षम ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया। मानसी ने उसे आराम से जवाब दिया, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ, सक्षम ने फिर से एक शब्द में जवाब दिया। मानसी ने उसके बाद जल्दी से सक्षम को अपना रोल नंबर बताया। मानसी देखना चाहती थी कि आखिर वह क्या कर सकता है। सक्षम ने अपना फोन उठाकर एक मैसेज टाइप किया और मानसी का रोल नंबर उस मैसेज पर सेंड कर दिया। कुछ देर बाद ही उसी नंबर से सक्षम को कॉल आ गई। मानसी उसे बड़े ही आराम से यह सब करते हुए देख रही थी। फोन कटने के बाद सक्षम के फोन में तुरंत एक मैसेज आ गया। मैसेज को ओपन करने के बाद सक्षम ने कुछ देर मैसेज को घूरा और फिर फोन मानसी की तरफ बढ़ा दिया। मानसी ने फोन तुरंत ले लिया। जब उसने फोन की स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को इस तरह से देखा जैसे वह कह रही हो, यू आर जीनियस। सक्षम को घूरने के बाद मानसी ने फिर से अपनी नजरें अपने फोन पर गड़ा ली। उसने अपना रिजल्ट देखा, बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने उछलते हुए कहा, अरे वाह, मेरे तो काफी ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं, मेरे 98% बने हैं। यह कहते हुए उसने सक्षम को गले से लगा लिया और उसके गाल पर एक जोरदार किस किया और उसको खुश देखकर सक्षम को भी शांति मिली। लेकिन तभी मानसी के चेहरे पर उदासी छा गई और वह कुछ सोचने लगी। सक्षम ने उसे यूं ही उदास होते हुए देखकर अपना सवाल दागा, अब क्या हुआ? मानसी ने बेचारी बनकर उसकी तरफ देखा और कहा, नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन क्या मैंने टॉप किया होगा? हाँ, सक्षम बोला, तुम हमेशा ही मेरी बात का जवाब हाँ शब्द में क्यों देते हो? कभी ना कभी ना कर दिया करो। हो सकता है मैंने टॉप नहीं किया होगा और फिर तुम्हारी उम्मीद के ऊपर पानी फिर जाएगा और मुझे इस बात का बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम टॉप करो या ना करो। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने कहा, तो फिर तुम बस मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम सच में दोगले इंसान हो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। सक्षम ने अपने कंधे उचका दिए। मानसी ने उससे दूर हटते हुए कहा, मैं स्नेहा और तनु को कॉल करके बता देती हूँ। इससे पहले कि वह सक्षम से दूर जा पाती, सक्षम ने तुरंत उसे उसके कमर से पकड़ लिया और खुद के करीब लाते हुए कहा, तुम्हारा एग्जाम में अच्छा स्कोर है, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम मुझे पार्टी के तौर पर कुछ गिफ्ट दो? सक्षम की बात सुनकर मानसी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें अपना गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते। मानसी की ऐसी बेशर्मी बातें सुनकर सक्षम ने तुरंत उसे डांटते हुए जवाब दिया, जब तुम दिल्ली जाओगी तो ऐसी बेशर्मी भरी बातें अपने मुंह से निकालना भी नहीं।
मानसी गुनगुनाते हुए बोली, यार सक्षम, तुम कभी रोमांटिक भी हो जाया करो। मैं बात कुछ और करती हूँ और तुम ले जाते हो कहीं और। मुझे तो अब शक होने लगा है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है या नहीं। सक्षम ने इतना सुना और उसने मानसी को अपनी बाहों में भर लिया। मानसी ने उसकी बाहों में छटपटाते हुए कहा, अरे छोड़ो मुझे, मैं मजाक कर रही थी। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे। लेकिन सक्षम ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने जाकर मानसी को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने शावर ऑन किया और वह खुद भी शावर के नीचे मानसी के पास आकर खड़ा हो गया। वह दोनों शावर के नीचे खड़े एक दूसरे के साथ महसूस कर रहे थे। सक्षम जैसे ही उसकी आंखों में खोता जा रहा था, मानसी अभी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। शायद यह सब उसे लालसा भरी नजरों से देखने के कारण था। पता नहीं क्यों, पर आज उसे सक्षम की आंखों में उसके लिए चाह नजर आ रही थी। वह अपने ख्यालों में थी कि सक्षम ने उसके गुलाबी होठों को काटना शुरू कर दिया। उसके होठों से निकलते हुए खून को साफ करने के लिए उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने लिप्स को टच किया। मानसी को अब अपनी कही गई बात पर पछतावा महसूस हो रहा था। उसने क्यों उस शैतान के अंदर के जानवर को जगा दिया था। काफी देर किस करने के बाद सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ लिया। काफी देर के बाद सक्षम बाथरूम से बाहर आया और अपने कपड़ों को अंदर लेकर गया। मानसी जब बाथरूम से बाहर निकली तो सीधा जाकर सक्षम के बेड पर उल्टे लेट गई। सक्षम जब बाहर से आया तो उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जो उसके चेहरे पर रियली देखने को मिलते थे। वह काफी रिलैक्स और खुश नजर आ रहा था। वह सीधा मानसी के पास आया और उसने मानसी को बेड पर ठीक से सुलाया। मानसी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम दूर रहो मुझसे। सक्षम ने ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसको इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर मानसी ने जैसे उसे खुश देखा तो कहा, यह आदमी कभी मुस्कुराता नहीं है, लेकिन जब भी हल्का फुल्का मुस्कुराता है तो किसी की भी जान ले सकता है। उसके जैसा मर्द ही मिलना किसी भी लड़की के लिए खुशनसीबी भी होगी। जाने कितनी ही लड़कियां उसे देखकर रोज अपना दिल उस पर हारती होंगी। इससे पहले कि मानसी उसमें पूरी तरह से खोती और दोबारा से कुछ ऐसा वैसा कदम उठाती, उसे अचानक से वह सब लम्हे याद आए जो कुछ देर पहले बाथरूम में हुए थे। उस पल को याद करते हुए उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने सक्षम को घूर कर देखा, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर दी। सक्षम धीरे से उसके करीब आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उसके बाद का मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सक्षम ने फिर उसे खुद के बेहद करीब खींच लिया और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, नाराज होने के लिए जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो हम उस चीज को रोज कर सकते हैं। इससे तुम्हें पूरी तरह से यकीन भी हो जाएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सब कुछ काम करता है। मानसी ने अपना मुंह बनाते हुए शर्म से कहा, बेशरम। सक्षम ने उसके बालों पर किस किया और कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती कि हम वह सब दोबारा ना करें तो ठीक है, मैं किसी और से अपने लिए काम करवा लूंगा। मानसी ने उसकी बातों को सुनकर उसके ऊपर हावी होते हुए कहा, सोचना भी मत, मार डालूंगी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और कुछ देर बाद उसे यूं ही नींद आ गई। जब वह गहरी नींद में चली गई तो सक्षम धीरे से उठा और वहां से निकल गया। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो सक्षम वहां नहीं था। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, या फिर से मुझसे पहले उठ गया। उसके बाद वह धीरे से बेड से उठी और अंगड़ाई लेते हुए बाथरूम में चली गई। जब वह चलकर नीचे आई तो सक्षम उसे कहीं भी नहीं दिखा। वह किचन में गई और वहां काम कर रही देवकी से सक्षम के बारे में पूछा। मानसी की बात सुनकर देवकी ने मुस्कुराकर उससे पूछा, थोड़ी देर के लिए भी सक्षम बाबा से दूरी बर्दाश्त नहीं आपको? देवकी की बात सुनकर मानसी शर्मा गई। उसने अपने सर को खुजलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। उसके बाद वह तुरंत वहां से सक्षम के बारे में बिना जाने ही चली गई। देवकी ने पीछे से उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि मानसी तब तक गोल हो चुकी थी। देवकी ने कुकर की सीटी को बंद करते हुए कहा, शर्मा गई, लेकिन फिर वह सोच में पड़ गई कि आखिर सक्षम बाबा इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। सक्षम एक काली कोठरी से बाहर, उसकी व्हाइट शर्ट पर कुछ खून के दाग लगे हुए थे। उसके दाएं तरफ रेबल और बाएं तरफ मान था। सक्षम के हाथ में फोन था और वह किसी से फोन पर इम्पोर्टेंट बात कर रहा था।
कार में बैठने से पहले उसने अपने काले रंग का कोट पहना, जिससे उसकी सफेद रंग की शर्ट छुप गई और उसके कपड़ों पर लगे लाल रंग के दाग भी छुप गए। सक्षम के कार में बैठने के बाद मान ने ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए कहा, बॉस हम कब काम के लिए निकलेंगे? एक बार मानसी दिल्ली चली जाए, जितने भी काम होंगे अब उसके बाद ही होंगे। सक्षम की बात सुनकर मान ने कहा, ओके बॉस। उधर मानसी ने स्नेहा और तनु दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल मिला दी। इतनी सुबह सुबह भी तुम्हें चैन नहीं क्या? स्नेहा ने अपनी आंखें अभी तक ठीक से खोली भी नहीं थी, लेकिन पहले ही उसने यह अंदाजा लगा लिया था कि यह कॉल मानसी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। मानसी की बात पर ध्यान न देकर अपनी बात कही, क्या तुम दोनों रिजल्ट देख चुकी? हाँ, मैं तो देख चुकी, शायद अभी भी साइड चली है। तनु बोली, मैं भी देख चुकी हूँ, मानसी ने कहा। स्नेहा की आंखें उसकी बात सुनकर तुरंत खुल गई और उसने बेड से नीचे छलांग लगाते हुए कहा, क्या तुम दोनों रिजल्ट देख चुकी हो? हाँ, स्नेहा और तनु ने एक साथ कहा, यार तुम दोनों बहुत चालाक हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम यह मत कहना कि तुम दोनों के नंबर 7% से ऊपर हैं। हाँ, इस बार फिर से उन दोनों ने एक साथ जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर मानसी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों धोखेबाज हो। हम तीनों दोस्त हैं और तुम्हें भी मेरे जितने ही नंबर लाने चाहिए। क्या तुम रिजल्ट देख चुकी? तनु ने स्नेहा से पूछा। नहीं, लेकिन मैं अपना रिजल्ट जानती हूँ। रुको, मेरे पास तुम्हारा रोल नंबर है, मैं चेक करती हूँ, मानसी ने कहा और उसके बाद उसने स्नेहा का रिजल्ट देखा। स्नेहा डरी हुई थी और अपना दिल थाम कर बैठी थी। अब उसे अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। मानसी ने स्नेहा का रिजल्ट देखा और चौंक कर कहा। स्नेहा रोते हुए बोली, मानसी अब यह मत कहना कि मैं फेल हो गई हूँ। अरे नहीं रे, तुम्हारे 80% आए हैं। जैसे ही मानसी ने कहा, स्नेहा चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम सच कह रही हो? स्नेहा ने पूछा और उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तनु ने अपने एक कान पर हाथ रखते हुए कहा, स्नेहा चिल्लाना बंद करो। स्नेहा थोड़ी शांति से तो बोली, यार चलो आज पार्टी करते हैं और यह पार्टी मेरी तरफ से होगी। उसके बाद उन तीनों ने मिलने का प्लान बनाया और अपने अपने घर से निकल गए। एक मॉल के रेस्टोरेंट में वह तीनों एक एक करके पहुंची। स्नेहा ने बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हुए कहा, जितना खाना है उतना खाओ, आज शर्माना मत। मानसी ने अच्छे से खाने को देखा और खुश हो गई। तनु ने फिर मानसी से पूछा, मानसी तुम तो अपने नंबर बताओ, तुमने तो खैर टॉप ही किया होगा। मेरे 98% हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैंने टॉप किया है या नहीं। मानसी की बात सुनकर स्नेहा ने आंखें फाड़े उसे देखा और कहा, वाह तुमने तो छप्पर फाड़ दिया। और तनु तुम्हारे कितने नंबर हैं? 85%। जैसे ही तनु ने कहा तो स्नेहा ने पहले उसे और फिर मानसी को घूर कर देखा। उसने फिर अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, तुम दोनों बेशरम लड़कियां मुझसे पार्टी ले रही हो, बल्कि पार्टी तो तुम दोनों को देनी चाहिए। मेरे नंबर तो तुम दोनों से कितने कम हैं। तुम दोनों ने इतना अच्छा स्कोर किया है, उसके बावजूद भी तुम दोनों इतना कंजूस बन रही हो। अरे अरे यार, इतना क्यों भड़क रही हो? तुमने ही तो हमें पार्टी देने के लिए पहले कहा था, और बात रही हमारी पार्टी देने की तो तुम उसकी चिंता मत करो, हम भी तुम्हें पार्टी देंगे। तनु ने स्नेहा को शांत करते हुए कहा कि स्नेहा ने अपनी गहरी नज़र उनके ऊपर दौड़ाई और कहा, हाँ वह तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। कल तुम दोगी और परसों मानसी। उसने पहले तनु और फिर मानसी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मानसी जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो यह फोन उसकी क्लास टीचर की कॉल थी। मानसी ने तुरंत फोन उठा लिया। जी मैम, कांग्रेचुलेसन मेरी बच्ची, तुमने फिर से कॉलेज में टॉप किया है। मानसी ने खुश होकर धन्यवाद किया और कहा, मैम कॉलेज का तो ठीक है, लेकिन मानसी इतना ही कह पाई थी कि उसकी टीचर ने उसकी बात बीच में काट दी और बोली, तुम पूरे महाराष्ट्र में सेकंड आई हो, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। सेकंड? मानसी थोड़ी उदास होकर बोली, हाँ और तुम चिंता मत करो,
तुम्हें कॉलेज और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल की थी। तुम्हारी फ़ोटो मीडिया और न्यूज़पेपर दोनों ने मांगी है, तो क्या तुम मुझे अपनी अच्छी सी कोई पिक सेंड कर सकती हो? ओके मैम, मैं अभी करती हूँ। मानसी ने यह कहकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट जाने के बाद स्नेहा और तनु ने जिज्ञासा भरी नज़रों से उसे देखा और बोली, क्या कहा मैम ने? मैं सेकंड हूँ पूरे स्टेट में, पता नहीं फर्स्ट कौन आया होगा। मानसी ने उदासी से कहा। उसको इस तरह से उदास होते हुए देखकर स्नेहा बोली, अरे तू इतनी उदास क्यों हो रही हो? कम से कम तुम पूरे स्टेट में सेकंड तो आई हो, फिर भी उदास हो रही हो। मुझे देखो, मैं सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पार्टी दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरे स्टेट में टॉप किया है। मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारा भेजा किस चीज का बना हुआ है। इतनी पढ़ाई कैसे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है? या कहते हुए उसने अपना खाना मुंह में घुसाया। मानसी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वह खाना खाने लगी। जब वह तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आए तो उन्होंने थोड़ी शॉपिंग की। मानसी के हाथ में बहुत सारे बैग थे। उसने अपने सक्षम के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। स्नेहा और तनु बातें करती हुई आगे निकल गई और पीछे मानसी एक लड़के से टकरा गई। जैसे ही मानसी उस लड़के से टकराई, उसके हाथ में पकड़े हुए बैग जमीन पर गिर गए। उस लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिससे उसका चेहरा आधा ही दिख रहा था। थोड़ी देर के लिए मानसी को ऐसा लगा कि जैसे वह सक्षम से टकरा गई है, लेकिन सक्षम उस लड़के से थोड़ा अलग था। यह लड़का उम्र में थोड़ा छोटा लग रहा था और इसकी बॉडी भी सक्षम के जैसी वेल सेट नहीं थी। मानसी उसे ही घूर कर देख रही थी। इतने में उस लड़के ने तुरंत मानसी के बैग को जमीन से उठाया और उसे देते हुए कहा, यह लो। उसके बाद वह उसकी तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गया। मानसी अपना सर खुजाते हुए धीरे से कहा, अगर सक्षम का कोई छोटा भी होता तो जरूर इसके जैसा दिखता। वह अपने ही ख्यालों में थी कि किसी ने एकदम से आकर उसका गला पकड़ लिया। डायन, मानसी बताओ यश कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, सोनिया ने गुस्से से उबलते हुए कहा। सोनिया ने कसकर मानसी का गला पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि जैसे वह आज ही मानसी को मार देगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।